दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सुपर 25 MCQ क्वेश्चन। उससे पहले कि हम बात करें कि जैसा कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 3453 पोस्ट आई हैं और ये हमारी सीरीज़ का 52 नंबर का वीडियो है। मतलब हमने 51 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना नॉन टेक में। मतलब जैसे कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्जाम 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल का होता है। तो नॉन टेक्निकल में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो ENG 50 कोड यूज करें परीक्षा ऐप पे, इस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज या कॉल करें। उसके बाद ING टेस्ट, अगर परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप ING 50 कोड यूज करें जिस पर टेस्ट सीरीज 1000 की मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल, और जल का फार्मूला होता है H2O। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना परसेंट होता है? तो 78% होता है। कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% होता है। उसके अलावा CO2 का परसेंट कितना होता है? तो 0.03% होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो कि होते हैं परसेंटेज। उसके अलावा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य की रोशनी आती है उस समय ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब पड़ता है? तो 2 अक्टूबर। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1869 में, 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? तो स्वच्छता योजना भी इस दिन लॉन्च हुई थी। उसके अलावा 2 अक्टूबर को और कौन से महान पुरुष का जन्मदिन होता है? तो 2 अक्टूबर को होता है 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है भारत के महान सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उसके अलावा महात्मा गांधी जिन्होंने 2000 जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके अलावा 1917 में महात्मा गांधी जो कि चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। उसके अलावा क्यों उसमें क्या था? तो तीन कठिया प्रथा की बात की गई थी। तीन कठिया प्रथा क्या है? तो 3/20 यानी 15% किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करना होता था, इसकी बात की गई थी उसमें। उसके बाद धान को खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो बीज होता है। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय 1975 में इमरजेंसी लगी थी। और उसके अलावा इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है? तो 352 नंबर के आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी लगती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय हुआ। उसके बाद आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में किस वायसराय ने पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। राष्ट्र कवि के नाम किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने कौन सी रचना की थी? तो भारत भारती रचना की थी। भारत भारती रचना की थी और उन्होंने इसी मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। पानी के
पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली रसायन का क्या नाम है? तो कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो CuSO4। CuSO4 जो कि पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाला रसायन है। उसके बाद मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का। और बिहू जो कि असम का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके अलावा कली गोपाल और खेल गोपाल भी असम के प्रमुख नृत्य हैं। उसके अलावा असम राज्य में जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क और रंग नेशनल पार्क, ये असम के नेशनल पार्क हैं। उसके बाद सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो बेंजीन है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पटना में। और बिहार की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका प्रथम बैठक कहाँ पे हुआ? तो पटना में। और पटना कहाँ पे है? तो पटना जो कि बिहार की कैपिटल है। तो बिहार की कैपिटल पटना है और पटना में संपन्न हुआ था। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार के नाभिकीय प्रक्रिया की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो कि की जाती है। उसके बाद कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं? तो यूरेनियम यूज करते हैं। यूरेनियम का क्या होता है? 92U238 होता है, जो कि यूरेनियम को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो लेह में। और लेह कहाँ पे है? तो लेह जो कि इस समय लद्दाख में है और इस समय ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी लेह ही है। उसके बाद मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में इसकी रचना हुई थी। जस्ते के निष्कर्ष से किस अयस्क बनता है? तो जिंक ब्लेड। तो जस्ते के निष्कर्षण से कौन सा अयस्क बनता है? तो जिंक ब्लेड बनता है। बाल पेन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन ब्रंट थे बाल पेन के आविष्कारक। राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। जो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा को अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल दे लाइपेज कहते हैं। जो वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है उसे लाइपेज कहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम कोर्ट को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में महत्वपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा रहता है? तो सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंपोर्ट। और सेबी के जो हेड हैं कौन है? माधवा बोकीपुर। स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है तो स्टॉक मार्केट को कौन प्रभावित करता है? तो सेबी करता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सेबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उसके बाद असम में चाय बागान मजदूरों को किस आंदोलन के दौरान वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई? तो असहयोग आंदोलन के द्वारा। असहयोग आंदोलन में मजदूरों को वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन गो बैक कब हुआ? तो 1928 में हुआ। उसके बाद लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। इसके अलावा भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1906 में हुआ। उसके अलावा 1857 की क्रांति हुई जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अब्दुल फजल का जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त किया जाता है? तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त किया जाता है गन्ना के फसल के लिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में पड़ता है। वहीं सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है? तो वो पड़ता है गुजरात। तो सबसे ईस्ट अगर राज्य की पूछा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश और इसीलिए इसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है। वहीं सबसे लास्ट में सूर्य कहाँ से निकलता है? तो गुजरात में निकलता है। उसके बाद अपने प्रिपरेशन को और दें अच्छी वे और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज करें परीक्षा ऐप पे जाके और जिस पर से
कोड यूज करें ING50, जिससे आपको टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50% का डिस्काउंट मतलब 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, और जिससे आप सब इंजीनियर के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन आप काफ़ी स्मार्ट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।